नमस्कार साथियों। आज एम के जी के वाले यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा बिंदु है। राजस्थान में 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों ने कई प्रकार की नीतियों से आमजन को परेशान किया और परिणाम स्वरूप एक जन आंदोलन देखने को मिला, जिसको हमने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहा। साथियों, इस क्रांति के कई सारे कारण रहे। क्या 1857 की क्रांति के कई सारे कारण रहे, जिनके अंदर सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों पर करेंगे कि उन्होंने अनेक प्रकार की अलग अलग रियासतों से ऐसी सहायक संधियां कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप वो रियासतें हैं वो कहीं ना कहीं पहले तो संधियां करने के लिए बाध्य हो गई और बाद में उन्हीं संधियों के कारण इन रियासतों को इन ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज अधिकारियों के गुलाम होना पड़ा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां और हैदराबाद के निजाम अली ने 1798 के अंदर सर्वप्रथम ये सहायक संधि की थी। राजस्थान के संबंध में अगर यहाँ से प्रश्न देखें तो करौली के राजा हरबख्शपाल ने 9 दिसंबर 1817 को संधि की थी और इसके बाद में जो एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है वो यह बनता है कि जो डलहौजी 1848 के अंदर जो गवर्नर बन करके आते हैं, इन्होंने राज्य हड़प नीति अडॉप्ट द स्टेट व्यापगत सिद्धांत जो लागू किया था वो भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना था। साथियों, डलहौजी की राज्य हड़प नीति सर्वप्रथम 1848 के अंदर सतारा के अंदर लागू होती है। इसके बाद में झांसी, नागपुर, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे राज्य थे जिन राज्यों को जो लैप्सेज ऑफ डॉक्ट्रिन कहूँ या ये कहूँ कि राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी ने राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया या इन राज्यों का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर भी कंपनी ने कुशासन का आरोप लगाया और क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शामिल कर लिया। किसमें शामिल कर लिया साथियों? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो क्षेत्र है वो शामिल कर लिया। इसके अलावा जो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण रहा वो तात्कालिक कारण यह रहा कि इस 1857 की क्रांति की हलचल बहुत पहले ही अंग्रेजों को पता चल गई थी, तो उन्होंने एक नई बंदूक अपनी सिपाहियों को, सेना के लोगों को ला करके दी थी। उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। कौन सा राइफल? एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग 1857 की क्रांति में किया गया और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो 34वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री का सैनिक था और मंगल पांडे ने ये जो राइफल है वो चलाने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारी जो ह्यूशन्स होते हैं, सरबाग होते हैं, उनकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के अंदर एनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे थे। इन्होंने इस बंदूक को चलाने से मना कर दिया। साथियों, 1857 की क्रांति के जो मुख्य नेता यहाँ पर चुने जाते हैं वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना जाता है। याद रखिएगा ये मुगलों के अंतिम नेता थे और बहादुर शाह जफर द्वितीय को मुगलों ने लाल किला खाली करने के लिए बोला था। याद रखिएगा क्या बोला था कि लाल किला खाली करो। कौन सा किला खाली करो साथियों? कि लाल किला खाली करो। यह बात बहादुर शाह जफर द्वितीय को बोली गई थी। तो इन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के लंदन में यह जो क्रांति है उसको तैयार किया था। 1857 की क्रांति के लिए प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी रखा गया था। 31 मई, कितनी मई? 31 मई 1857 को, ध्यान रखिएगा, 31 मई 1857 के दिन क्रांति के लिए निश्चित किया गया और 1857 की क्रांति जो है वो निश्चित समय से पहले 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा।
राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो 28 मई को शुरू होती है। कब शुरू होती है? 28 मई को शुरू होती है साथियों। राजस्थान में क्रांति कब शुरू होती है? तो 28 मई को राजस्थान में ये क्रांति है वो शुरू होती है। तो भारत के अंदर 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को। राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 28 मई 1857 को। तो दोनों ही प्रश्न हमारे यहाँ पर हल हो रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर थे वो साथियों लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। और याद रखने वाली बात यह है कि क्रांति के समय राजस्थान के जो एडजंक्ट गवर्नर जनरल जो बनाए गए, या यह कह सकते हो कि राजस्थान के जो एजीजी थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पारमस्टन थे। गौर करिएगा, 1857 के क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। इसमें नसीराबाद, व्यावर, नीमच, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा। नसीराबाद अजमेर में है, व्यावर अजमेर में है, नीमच मध्य प्रदेश में है, एरिनपुरा पाली में है, देवली टोंक में है और खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। ये 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण 6 सैनिक छावनियां थी। ठिकाने भी थे, याद रखिएगा, ठिकाने थे जो जिनकी संख्या कितनी बताई गई है साथियों? 3। तो इनको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। नीमराणा, लावा, कुशलगढ़ 3 ठिकाने थे। आप कॉपी के अंदर नोट भी कर सकते हो। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? तो 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। ये तीनों ही ठिकाने क्रांति के मुख्य केंद्र माने गए थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल एजेंट थे, देखिएगा 1857 की क्रांति के अंदर पूरे राजस्थान को देखने के लिए, जैसे कि ये मान लो आपका राजस्थान है और इस राजस्थान को देखने के लिए एक अधिकारी लगाया गया था जिसको बोला गया था एजीजी। कौन? एजीजी। साथियों, इस एजीजी को सूचना देने के लिए जो व्यक्ति लगाए गए थे उनको पीए कहा गया है। क्या कहा गया है? पीए कहा गया है। तो राजस्थान के अंदर उस समय महत्वपूर्ण जो पीए थे कौन कौन से क्षेत्रों के कौन थे? तो मारवाड़ के थे भैया मैकमोशन, मेवाड़ के थे मेजर सावर्स, जयपुर के थे कर्नल ईडन, भरतपुर के थे मॉरिसन और कोटा के थे मेजर बर्टन। तो गौर से समझने वाली बात है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के मैकमोशन, मेवाड़ के सावर्स, जयपुर के कर्नल ईडन, भरतपुर के मॉरिसन और कोटा के मेजर बर्टन, ये ऐसे वह पीए थे जिन्होंने 1857 की क्रांति है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए एक बार मैं पुनः इसको आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि हम अच्छे से इनको और समझ पाएं और बेहतर ढंग से ये समझ पाएं। साथियों, 1857 की क्रांति अंग्रेज अधिकारियों ने जो परिवर्तन किए, अनेक ऐसी नीतियां बनाई जिसके अंदर आम जन को परेशानी हुई और परिणाम स्वरूप एक जन आंदोलन देखने को मिला जिसे हम लोगों ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहा। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद भारत के अंदर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरह से जो प्रभाव है वो पूर्ण रूप से जमता है और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज है वो भारत में अगले लंबे समय तक या अगले लगभग 100 वर्षों तक सदा सदा के लिए स्थापित हो जाते हैं। 1857 की क्रांति कोई एक कारण से नहीं हुआ था, इसके कई कारण माने जा सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनकी सहायक संधियां सबसे ज्यादा रियासतों को प्रभावित कर गई। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सबसे पहले एक सहायक संधि की। राजस्थान में अगर अपन सहायक संधि की बात करें तो करौली के राजा हरबख्शपाल ने किया और 9 दिसंबर 1817 को किया। याद रखने वाली बात है। डलहौजी
गौर करिएगा, 1848 के आसपास एक गवर्नर आता है और उसका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत नीति या अडॉप्ट द स्टेट, या यह कह सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस की जो नीति थी, वो भी 1857 की क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। डलहौजी की राज्य हड़प नीति में सर्वप्रथम 1848 को सतारा, उसके बाद झांसी, नागपुर व अन्य आसपास के क्षेत्रों को हड़पा गया। याद रखिएगा साथियों, अवध के नवाब को, किसको? अवध के नवाब को, जिसका नाम वाजिद अली शाह है, कुशासन का आरोप लगा करके ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी तरफ मिला लेती है। ध्यान रखिएगा, नाना साहब की भी पेंशन यहां पर अंग्रेज बंद कर देते हैं। चर्बी वाले कारतूस भी 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण रहा। 1857 की क्रांति में एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं का एक सैनिक था, मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल है वो चलाने से सर्वप्रथम मना कर दिया। 1857 की क्रांति का जो मुख्य नेता चुना गया वो बहादुर शाह जफर को चुना गया, जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ लंदन में बैठ करके इस योजना को तैयार किया। कमल का फूल और रोटी है वो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह लगाया गया और 31 मई 1857 का दिन क्रांति के लिए निश्चित किया गया। 1857 की क्रांति है वो निश्चित समय से पहले यानी 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू होती है। और याद रखिएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद अजमेर से शुरू होती है और कब होती है? 28 मई को होती है। कब होती है? 28 मई को होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। क्रांति के समय राजस्थान के जो मुख्य एजीजी थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। ध्यान रहे, राजस्थान का पहला एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पारमस्टन थे, काफी महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी: नसीराबाद अजमेर, व्यावर अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, एरिनपुरा पाली, देवली टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर। याद रखिएगा साथियों, 1857 की क्रांति में हमारे कुछ महत्वपूर्ण पीए भी हैं। जो कौन कौन से हैं, कौन कौन से पीए हैं, इनके ऊपर भी मैं चर्चा करवाता हूं। मारवाड़ का मैक मौसन, मेवाड़ का मेजर सावर्स, जयपुर से कर्नल ईडन, भरतपुर से मॉरिसन और कोटा से बर्टन, ये 6 ऐसे अलग अलग लोग थे। याद रखिएगा, या मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, भरतपुर और कोटा, ये अलग अलग ऐसे लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में विशेष अंग्रेज अधिकारियों के तौर पर भूमिका निभाई। तो हमने आज 1857 की क्रांति की मुख्य भूमिका देखने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से साथियों, ये क्लास आपको रास आई होगी। MKGK वाले का साथ दीजिएगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपको एक अधिकारी बनते हुए।